हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम साधारण ब्याज के बेस पर जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं उस सवाल को हम लेके आए हुए हैं और ऐसे ही सवाल आपको बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। 100% आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो आप देख नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम एक वीडियो में एक ही कॉन्सेप्ट को बताते हैं, उस पर हम 3-4 सवाल कर लेंगे जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सवाल है, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 3.5 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा की गई। यदि उनके ब्याज में 144 रुपया का अंतर है तो प्रत्येक राशि, क्योंकि दोनों का राशि तो समान ही है। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर बेसिक से बनाएंगे तो बनेगा लेकिन समय लगेगा, तो इसको हम जल्दी कैसे बनाएंगे तो यही हमको सीखना है। देखिए यहाँ पर ये जो है इसका भी रेट समान है, इसका रेट कितना दिया गया है, ये 15%। और यहाँ पर जो है टाइम जो है इसका टाइम अलग अलग है, तो इसका जो T1 मानते हैं ये 5 वर्ष, ठीक है। और ये इसका भी तो रेट कितना सेम है 15%, लेकिन इसका जो है समय ये T2 जो है कितना है, देखिए इसको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको तोड़ेंगे तो इम्प्रॉपर 3 दूना 6 1 7, यानी कि ये इतना वर्ष हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ब्याज और समय का गुणनफल ही ये दर और समय का गुणनफल ही ब्याज होता है। तो यहाँ पर देखिए इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेशन आसान रखना है। तो दोनों में देखिए 15 है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 गुना, यहाँ पर देखिए दोनों गुना करेंगे, एक स्टेप हम लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। यहाँ पर 15 गुना 5 ये प्रतिशत है, ठीक है ना, प्रतिशत, और माइनस यहाँ पर 15 गुना 7/2%। देखिए 15 कॉमन लेंगे और फिर घटाव साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये 15 गुना 5 दूना 10, 10 में 7 गया तो 3। यहाँ पर देखिए ये इतना प्रतिशत है, और ये जो है ये जो डिफरेंस आया है परसेंट के रूप में, लेकिन संख्यात्मक मान जो दिया गया 144, तो यहाँ पर हम 144 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो 1% का मान निकालना है, तो एक एक नियम से 144, और यहाँ पर देखिए 5 या 15 ऊपर चला जाएगा, ये 15 और 3 नीचे रहेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, देखिए 2 चला गया। और हमें कहा है प्रत्येक राशि, मूलधन को हमेशा हम 100 मानते हैं, ठीक है। तो 100 से जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब काट लेंगे, देखिए ये 3 से काटेंगे, 3 5 15, और यहाँ पर 3 चौक ये 12, 3 8 24, ये 3 से काटेंगे 16 तिया 48, 5 से काटेंगे तो 20, ठीक है। और देखिए 20 दूना 40 और 16 चौका 64। तो इस सवाल का जो है आंसर कितना आ गया, ये 640 रुपया, और ये सवाल का आंसर है। इसका जो है ऑप्शन ये बी हो जाए। आप बेसिक से उसको अपराशी को x मानेंगे और फिर दोनों का अंतर लेंगे तो वो आ जाएगा। देखिए बेसिक से कैसे बनाएंगे, तो दोनों में राशि समान है तो उसको हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर पहला का जो है दर दिया गया है 5% और समय है 5 और बट्टा 100, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस, यहाँ पर x गुना, यहाँ पर देखिएगा 3 दूना 6 1 7, तो यहाँ पर रेट तो 15 है और 3 दूना 6 1 7/2, और यहाँ पर 100 बराबर 144। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात आप समझ गए हैं? ये दूसरा सवाल है, ये सेम उसी पैटर्न पे जो अभी हम सीखे हैं, जिससे कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं फिर इसको हम बनाएंगे। सवाल है, P और Q को बराबर राशियां 7.5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि उनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर था तो प्रत्येक को दी गई राशि। यहाँ पर दोनों में पहले ही कह दिया है कि समान राशि है, ठीक है। अब यहाँ पर रेट समान है, समय अलग अलग है, सेम उसी पैटर्न का सवाल है। यहाँ पर देखिए पहले P को हम लिखते हैं, ये P जो दिया गया है
इसका यहाँ पर रेट दिया हुआ है, ये रेट जो है ये 7.5% और यहाँ पर T1 जो है ये कितना है, ये 5 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर Q का जो है, Q का दिया गया है रेट, तो दोनों का सेम ही रहेगा, R बराबर 7.5% और यहाँ पर ये T2 जो है कितना है, ये T2 ये नहीं, इसका 5 वर्ष है और इसका 4 है, ठीक है। P का चूंकि पहले P है तो पहला का यहाँ पर क्रम से दिया गया है, तो पहला के लिए P के लिए 4 आ जाएगा और दूसरा के लिए यहाँ पर 5 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों को रेट और समय का गुणनफल ही क्या कहलाता है, ब्याज। तो यहाँ पर दोनों को हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये गुना ना करे तो दोनों में कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए दोनों गुना करेंगे, अब ये ज्यादा है तो डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर देखिएगा 7.5 गुना ये 5 और माइनस 7.5 गुना 4। देखिए दोनों में 7.5, ये दोनों सब आपस में जो है ये जो है ये परसेंट में है, ठीक है ना। अब घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 7.5 ही आ गया, 7.5 ही आ जाएगा। अरे 7.5 में दोनों कॉमन आ जाएगा तो ये 5 में से चल जाएगा तो 1 ही ना आएगा, तो 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखिए इतना का मान जो है ये 150 के बराबर है, दिया गया है प्रश्न में, ठीक है ना, 150 रुपया। अब 1 का मान, हम 1% का मान निकालते हैं तो 1% का मान आ जाएगा 150 और बट्टा 7.5। और हम देखिए हमेशा मूलधन को जो है 100 मानते हैं, ठीक है ना, 100%। तो यहाँ पर परसेंट तो पहले से है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर देखिएगा ये दशमलव हटेगा तो ये ऊपर गुना हो जाएगा, ये ऊपर गुना हो जाएगा। अब काट लेंगे, 75 गुना 150 और यहाँ पर ये 2 को यहाँ पर कितना 1000, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 2000 रुपया इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन ये बी हो जाएगा। P का भी 2000 हो जाएगा और Q का भी 2000 हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो सेम ही राशि है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? ये तीसरा सवाल है, आइए इसको हम बनाते हैं। सवाल है, राम एक निश्चित राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए एक कंपनी में जमा करवाता है तथा समान धन समावधि जमा खाते में 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष के लिए जमा करवाता है। यदि दोनों स्रोतों से प्राप्त ब्याज में अंतर 1350 रुपया है तो प्रत्येक दशा में जमा करवाया हुआ धन। यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ा सा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसका सॉल्यूशन मात्र 1 सेकेंड का है। लेकिन जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक सवाल आपसे नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर अब जो है, अब रेट भी अलग है और समय भी अलग है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो राम जो है 2 स्रोत में, यहाँ पर देखिएगा राम जो है ये 2 यानी कि 2 जगह पे पैसा लगाया। पहला जो है इसका रेट है यहाँ पर R बराबर कितना है, ये 12% और दूसरा का जो यहाँ पर इसका समय कितना है, ये 4 वर्ष, ठीक है, 4 वर्ष। दूसरा जो है दूसरे स्रोत से यहाँ पर इसका रेट दिया गया 15% और यहाँ पर इसका समय जो है, टाइम जो है कितना है, 5 वर्ष, 5 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि हमेशा दर और समय का गुणनफल ही क्या आता है, ब्याज। ये बात को आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, चूंकि कॉमन तो है नहीं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर गुना किए थे कितना गया, 12 चौक 48, ठीक है ना, 48 ये परसेंट में रहेगा और इसको गुना किए थे कितना गया, 15 पचे 75%। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये दोनों का डिफरेंस लेंगे, ये ब्याज आ गया 48% पहले स्रोत से, दूसरा से आ गया 75%, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ पर जो है ये डिफरेंस हो जाएगा। देखिए 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पर 7 और ये आपका 6 में से चल गया तो 2, यानी कि 27% जो है ये क्या आ गया है, डिफरेंस आ गया है। और ये जो डिफरेंस दिया गया है वो किसके बराबर है, यहाँ पर जो है ये दिया गया है ब्याज का अंतर 1350 रुपया, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखिए 1350, तो 1300 ये 50 और यहाँ पर देखिए 1% का वैल्यू एक एक नियम से निकालते हैं। तो 1350 और बट्टा यहाँ पर 27 और यहाँ पर देखिए मूलधन हमेशा 100 मानते हैं, मूलधन हमेशा 100 मानेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इधर भी, तो 100 से मल्टीप्लाई इधर भी होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको काटेंगे, तो यहाँ पर जब इसको हम काटते हैं देखिए 5 से 5 दूना 10, हाँ 5 से कट गया, 5 7 35 और 3 5 दूना 10 और 3 13, 5 से यानी 50 और 50 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5000 रुपया और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक ही कॉन्सेप्ट पे हम 3 सवाल करवाए हैं और आपको तीनों सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसा ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।